हेलो बच्चों, झारखंड डीजी 7 में आपका स्वागत है। मैं लता विश्वकर्मा आपको कक्षा 3 के पाठ रोचक गणित आपको कक्षा 3 के किताब रोचक गणित पाठ संख्याएं पढ़ा रही थी। मैंने इसके पहले आपको स्टिक के थ्रू एक एक्टिविटी करके इकाई, दहाई और सैकड़ा के बारे में बताया था। आज मैं आपको एबेकस बनाना सिखाऊंगी और एबेकस के थ्रू हम लोग इकाई, दहाई और सैकड़ा को कैसे समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलो सीखते हैं कि हम लोग एबेकस कैसे बनाते हैं। तो एबेकस बनाने के लिए बच्चों, एबेकस बहुत आसान है। अगर आपके पास घर में कोई टूटा फूटा लकड़ी का टुकड़ा हो तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मेरे पास कुछ था, सामान था, पाइप था छोटा छोटा मेरे पास, तो मैंने उसको यूज़ करके एबेकस बनाया है। इसमें लकड़ी का छोटा छोटा डंडा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। और कोई कार्डबोर्ड हो या फिर कार्टून का कोई टुकड़ा लेकर के उसमें आप उसको डाल करके इस तरह से खड़ा कर दे तो हमारा एबेकस तैयार हो जाता है। तो एबेकस के लिए मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं पाइप के, और मेरे पास वो कार्टून का डब्बा था, उसको काट के मैंने इसमें डाला है। आप भी अपने घर में इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग एबेकस से आज सीखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो आप जब बनाओगे इसको तो आपका जो दाहिना साइड वाला जो होगा वो सबसे जो पहला पाइप होगा, पहला डंडा होगा दाहिना साइड, ये आपका इकाई कहलाएगा। उसके बगल वाला दहाई कहलाएगा और उसके बगल वाला सैकड़ा कहलाएगा। ठीक है। तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया और ये सैकड़ा का अंक हो गया। आप अपने किताब में भी ये चीज देखोगे बच्चों कि यहाँ एबेकस बनाना दिखाया है। तो इसमें देखो 3 डंडा है। एक पहला दाहिना साइड वाला जो होता है वो इकाई होता है, उसके बाद दहाई होता है, उसका सैकड़ा होता है। तो आपका भी दाहिना साइड वाला पहला इकाई, दहाई और सैकड़ा हो गया। और उसमें हम लोगों ने आपके घर में आपकी मम्मी की चूड़ियाँ जो पुरानी हो जाती हैं उसको आप लोग यूज कर सकते हैं ना। तो मैंने वही किया है, मैंने पुरानी चूड़ियों को यूज किया है। आप लोग मोती भी यूज कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी गिट्टी को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मोती को यूज करें या फिर चूड़ियों से, उससे हम लोग बनाएंगे। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि अबेकस से हम लोग किस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा सीखते हैं। तो मान लो ये इकाई का ये डंडा है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक चूड़ी डाला, तो हमारा इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो गया? 1। इसमें इकाई की जगह पे मैंने एक और चूड़ी डाल दिया, तो इकाई के स्थान पे कौन सा संख्या हो गया हमारा? 2। मैंने एक और चूड़ी डाल दिया, ये कौन सा संख्या हो गया अब हमारा? इसमें कितनी चूड़ियां चली गई? 3। यानी इकाई के अगर हम पूछे, अगर मैं पूछूं कि ये इकाई की संख्या पे आप लोग इकाई की संख्या पे कितनी चूड़ियां हैं, तो आप लोग बोलेंगे 1 2 3। अब मैंने यहाँ दहाई पे 2 चूड़ियां डाल दिया। ये अब हमारा कौन सा संख्या तैयार हो गया? दहाई माने 20, यानी 2 चूड़ियां 1 एंड 2, यानी ये 20 हो गया, 20 हो गया, 20। और ये यहाँ हमारा कितनी चूड़ियां है? 3, यानी ये हमारा संख्या बन गया 23 बन गया। अब मैं दहाई की जगह पे और एक चूड़ी डाल देती हूँ। अब हमारा कितना हो गया? दहाई माने 3 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई और 3 दहाई, यानी 30 चूड़ी हो गया हमारा। और ये हमारा हो गया 3, यानी 33 चूड़ियाँ हमारे पास, सॉरी 33 इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है। इस तरह आप देखेंगे यहाँ बुक में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इकाई की जगह पे 0 है, दहाई की जगह पे 2 है, सैकड़ा की जगह पे 2 है, 0 है। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? 2 दहाई 0 इकाई, यानी 20 हो गया। इसी तरह से यहाँ इकाई की जगह पर 1, दहाई की जगह पे 0, सैकड़ा की जगह पे 1। तो हम लोग पढ़ेंगे 1 सैकड़ा, 0 दहाई, 1 इकाई। उसी तरह हम लोग इसको भी पढ़ेंगे 3 दहाई और 3 इकाई। 3 दहाई माने 30 और 3 इकाई माने 3, यानी 30 और 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बनता है हमारा 33, यानी 33। इसी तरह से हम लोग और भी वर्कबुक में अगर आगे चलेंगे तो आपके वर्कबुक में यहाँ दिया हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे अब मैं ये चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। अब आपके वर्कबुक के अनुसार मैं ये यहाँ पे बनाऊंगी, है ना। यहाँ भी दिया हुआ देखो गिनतारा
तो इसको हम लोग बोलेंगे इकाई की संख्या पे 9 चूड़ियां हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इकाई की संख्या पे 9 चूड़ियां काउंट करके डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे हमें 9 चूड़ियां हो गई। अब यहाँ है 0, यानी दहाई की जगह पे हम लोगों को कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, अब सैकड़ा की जगह पे, ये सैकड़ा का स्थान है, तो यहाँ सैकड़ा पे बोल रहा है 1, यानी हम लोग यहाँ 1 हो गया। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 1 सैकड़ा 0 दहाई 9 इकाई, यानी 1 सैकड़ा 0 दहाई 9 इकाई 109। तो हम लोग एक सैकड़ा की जगह पे 1 लिखेंगे, दहाई की जगह पे 0 लिखेंगे और इकाई की जगह पे 9 लिखेंगे। तो हमारा संख्या बनेगा 109। अब इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं 189। 189। अब हम लोग इकाई के जगह 198। तो हम लोग इकाई के जगह पर कितना संख्या देखेंगे बेटा, डालेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा यहाँ पे कितना डला गया, 9। दहाई के जगह पे हम लोग को 8 डालना है, यानी 8 चूड़ियां डालूंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा 9 इकाई 8 दहाई ये हो गया, और सैकड़ा की जगह पे 2, 1 and 2। चलिए थोड़ी देर के लिए 1 ही मान लेते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 1 सैकड़ा 8 दहाई 9 इकाई, यानी 1 सैकड़ा 8 दहाई 9 इकाई 189, यानी 189। इसी तरह से पहले आप लोग छोटे छोटे संख्याओं को बनाना सीखेंगे इसमें, है ना। पहले इकाई की संख्याओं को 4 चूड़ियां जब डालते हैं तो 4 इकाई हो गया। इसमें अगर मान लीजिए 5 चूड़ियां, अगर हमको 54 बनाना है संख्या, तो 54 बनाने के लिए हमने 4 चूड़ियां इसमें डाल दिया इकाई के स्थान पे। अब दहाई के स्थान पे 5, 1 2 3 4 और 5, यानी हमारा ये संख्या क्या बन गया, 5 दहाई और 4 इकाई, यानी 54 बन गया। तो इस तरह से इकाई और दहाई मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और जब हम लोग फिर जब इकाई दहाई सीख लेंगे तो सैकड़ा के स्थान पे भी अगर मान लीजिए मैंने 1 ही डाला, तो यानी ये क्या, अब इस पे 1 भी मैंने नहीं डाला, सारा 0 0 हो गया। तो 1 सैकड़ा 0 दहाई 0 इकाई, यानी ये हमारा नंबर बन गया 100, 100, है ना। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, सिर्फ यहाँ पे 1 डाला, तो हमारा सिर्फ बन गया 1 नंबर। यहाँ मैंने 2 चूड़ियां डाल दी, तो 2 सैकड़ा 0 दहाई 1 इकाई, मैंने इसको निकाल दिया तो, और इसको इसमें डाल दिया, तो हमारा बन गया 2 सैकड़ा 2 दहाई और 0 इकाई, यानी 200 2 दहाई 0, यानी 220 हो गया। तो इस तरह से आप लोग घर में एबेकस बना सकते हैं और इस तरह से खेल का मजा भी ले सकते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके इस तरह से चूड़ियां डालेंगे और ये उसको इकाई दहाई सैकड़ा को काउंट करना सीखेंगे। तो आप लोग सारे फ्रेंड मिल करके इस तरह का एबेकस तैयार करके बच्चों, और इस तरह से आप लोग बना के एक दूसरे से बोल के सीख भी सकते हैं इकाई दहाई। इससे अब मैं आप लोगों को अगले क्लास में स्थानीय मान बताऊंगी, इसके द्वारा मैं आपको स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।